नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। चोल मोगरा दवाई के बारे में बात करेंगे जो आयुर्वेदा में लंबे टाइम से यूज की जा रही है, जड़ी बूटी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स कई सारी बीमारियों में इसके मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन बीमारियों में, किन लक्षणों में ये होम्योपैथी दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर चर्म रोगों में दवाई दी जाती है। सोराइसिस में, एक्जिमा में अगर पेशेंट को ये लक्षण नजर आ रहे हैं, जैसे अगर पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है या ड्राइनेस देखने को मिल रहा है, अफेक्टेड एरिया पर पेशेंट को ड्राइनेस यानी सूखापन देखने को मिलता है और खुजली भी होती है, रेडनेस भी देखने को मिलती है, लालपन देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में एक्जिमा के और सोराइसिस के दवाई दी जाती है। ये दवाई एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो सूजन को भी कम करती है। हमारी स्किन पर या शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फ्लामेशन अगर आई है तो उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा चर्म रोगों की बात की जाए तो वुंड यानी घाव में ये दवाई दी जा सकती है। ब्रुइश में दे सकते हैं, सोरनेस में दे सकते हैं। दर्द की शिकायत अगर स्किन पर चोट लगने के बाद आ रही है तो ऐसे केस में ये दवाई दी जा सकती है। इस दवाई को मसल्स क्रैम्प्स में भी दे सकते हैं, मसल्स स्पैज्म में भी दे सकते हैं। पेशेंट को मांसपेशियों में ऐंठन के साथ दर्द की शिकायत अगर आ रही है तो ये दवाई दी जा सकती है। काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। एक्जिमा और सोराइसिस में तो दिया ही जाता है। अगर किसी और चर्म रोग में पेशेंट को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या रेडनेस आ गई है, ड्राइनेस, स्केलिंग देखने को मिल रही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और अगर पेशेंट खुजलाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। खुजलाते खुजलाते पेशेंट परेशान रहता है। अगर खुजलाता है तो आराम मिलता है, नहीं तो पेशेंट को वहाँ पर इरिटेशन होती है तो पेशेंट को खुजलाना पड़ता है। ऐसे केस में, ऐसे किसी भी चर्म रोग में दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। इस दवाई को नर्व अफेक्शन में भी दे सकते हैं, यानी नसों की बीमारियों में भी दे सकते हैं। काम इफेक्ट करने का काम करती है ये नर्वस सिस्टम को। अगर किसी पेशेंट को नसों में दर्द रहता है तो उसको भी ठीक करने का काम ये दवाई करती है। लेकिन जो इसका खास तौर पर यूज रहता है वो चर्म रोगों में रहता है। और इस दवाई का ऑयल भी आता है, लेकिन आप एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें कि ये शिकायत आपको कब से नज़र आ रही है और डायग्नोज करा लें कि कौन सी बीमारी है। एक बार केस टेकिंग करने के बाद ही पता लग पाएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी और उनकी सही डोजेस क्या होगी। इसके लिए एक बार अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। इसको क्यू पोटेंसी में भी यूज़ किया जाता है, 30 में भी और 200 में भी, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किसके लिए कौन सी दवाई सूटेबल रहेगी और कौन सी पोटेंसी और उसकी सही डोज क्या होगी। थैंक यू।